हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं, आनंदित हैं, प्रभु में बने हुए हैं। आप सब प्रभु से प्रेम करते हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम जो प्रेम करते हैं वो बाद में आया। मनुष्य परमेश्वर को जानता भी नहीं था और जब जाना उसने कभी प्रभु से प्रेम नहीं किया। वो हमेशा परमेश्वर के पास अपनी चीजों को मांगने, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए गया। आप जानते हैं, आप भी कई बार परमेश्वर के आगे चीजों को मांगने जाते होंगे। प्रभु, अगर घर में कोई परेशानी है तो पिता इस परेशानी को दूर कर। आप प्रार्थनाओं के विषयों के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत कम है जो परमेश्वर के पास ये कहने जाते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बहुत कम ऐसे लोग हैं। परमेश्वर ने पहले आपसे प्रेम किया। उसके प्रेम का प्रमाण है उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए दे दिया। यीशु मसीह हमारे मध्य में रहे। यीशु मसीह ने उस प्रेम को, पिता के हृदय को, प्रेम को हमारे बीच में रहते हुए उसे प्रकट करा। आप जब उसके कलाम को पढ़ते हो, जब आप यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हो, आप देखने पाते हो कि वो कितना अधिक प्रेमी परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है और तब प्रेम नहीं करता है जब आप अपने आप को शुद्ध करके, अपने आप को, चीजों को अपने जीवन से रिमूव करके उसके पास आओ। वो आपसे पहले भी प्रेम करता है और वो चाहता है कि उसके प्रेम में भर कर जब आप उसके समीप आओ तो उन चीजों को, उन बातों को अपने जीवन से आप दूर करो। हालेलुया। प्रिय, आज का कलाम भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सामर्थी और विश्वास करिए आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करेगा। यदि आज आप किसी संकट से, किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज एक राह आपको बताई जाएगी। वचन में परमेश्वर आपसे कुछ बातों को करेंगे और आप जब उन्हें सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, आप उन चीजों से फ्री होने पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आज कलाम को सुन रहा है वो ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो सच में आप ब्लेस्ड है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ऐसे ही आपको ब्लेस्ड रखे। पर अधिकतर लोग अपने जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि वो उससे आज़ाद हो सके। आज प्रभु का वचन आपसे किन्हीं इंपॉर्टेंट बातों को कहेगा और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इससे ब्लेस होंगे। हालेलुया। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं अय्यूब की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसके 13 पद से आगे हम देखेंगे। अय्यूब 11 उसका 13 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। परमेश्वर का कलाम है, वचन कहता है यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। मेरे प्रियो, सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना जरूरी है। देखिए, हम इस पूरे कुछ पदों को आगे पढ़ेंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि इस वचन में परमेश्वर आपसे कौन सी भेद की बात कहना चाहते हैं। बहुत ध्यान से कलाम को सुनिएगा। लिखा है यदि तू अपना मन शुद्ध करे। आप जानते हैं मनुष्य सबसे अधिक पाप कहाँ करता है? अपने मन में। इसीलिए बाइबल में एक स्थान पे लिखा है कि मन में असाध्य रोग लगा है। मन में असाध्य रोग लगा है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया वो बहुत सी बातों से बच जाता है। क्यों? क्योंकि हर पाप, हर गुनाह इससे पहले कि फिजिकली कोई व्यक्ति करे, पहले वो मन में करता है। इससे पहले कि फिजिकली वो जाकर चोरी करे, पहले वो मन में विचारता है। सबसे अधिक क्या दूषित होता है? मनुष्य का मन। कोई भी पाप, आप बैठकर सोचिए, कोई भी पाप करने से पहले वो सबसे पहले मन में होता है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर वो नहीं देखता जो आप फिजिकली कर रहे हो। वो जानता है जो तुम फिजिकली कर रहे हो, जो तुम दिखा रहे हो, तुम्हारे भीतर कुछ और ही है। इसीलिए वचन कहता है कि वो मुंह से तो मेरा आदर करते पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मुंह से वो मेरा आदर करते हैं, मुंह से वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, मुंह से वो जय मसीह की कहते हैं, मुंह से वो आराधना करते हैं, किंतु मन उनका मुझसे दूर है। क्यों? क्योंकि मन अशुद्ध है, क्योंकि मन पाप से भरा है, क्योंकि रात में बिछौने पर मन अनर्थ बातों को विचारता है, क्योंकि मन दूसरे के प्रति घृणा से भरा है,
क्योंकि मन में अपने भाई के प्रति द्वेष है और मन उसे क्षमा नहीं कर पा रहा है। और फिर उस मन के साथ आप प्रार्थना कर रहे हो, वो आपकी प्रार्थना ऊपर नहीं जा रही है, प्रार्थना ऊपर नहीं जा रही। सबसे पहले जरूरी है मन का शुद्ध होना। और जानते हैं, प्रार्थना, अगर आप ये प्रार्थना करते हो कि ओ प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर दे, आप जानते हैं स्टेप पहला आपको उठाना होगा। वचन में लिखा है यदि तू अपने मन को शुद्ध करे, आपको अपने मन से उन बातों को दूर करना होगा, आपको एक एफर्ट करना होगा। जैसे ही पहला थॉट कुछ ऐसा आता है आपके मन में जो आप जानते हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मन में जो कुछ उपजता है वो बुरा ही है। वचन में लिखा है जो कुछ मन में उपजता है सब बुरा है। जो कुछ, जब भी कोई फर्स्ट थॉट आता है कि अब पाप करूं, उस थॉट को यदि आपने एंटरटेन कर दिया, उस थॉट को यदि आपने उस थॉट के बारे में उसको थोड़ी देर और अपने मन में रहने दिया, वो आपको दूषित करेगा और आप निश्चय पाप करोगे। फर्स्ट थॉट आते ही जब आप उसे कैंसिल करते हो, फर्स्ट थॉट आते ही आप कहते हो नो, आप खुदा के कलाम से बात करते हो दुष्ट से, आप धीरे धीरे अपने मन की सफाई करते हो, उसे शुद्ध करते हो। मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ, ये तरीका है। आप जानते हैं यीशु मसीह जब जंगल में थे, हम लोग इन दिनों 40 दिन की उपवास प्रार्थनाओं में हैं और उसमें हम कई जगह ये प्रचार होता है कि यीशु मसीह जब उस जंगल में थे, जब दुष्ट उनके पास परीक्षा करने आया, आप जानते हैं जब परीक्षा की गई, वो फर्स्ट बात जो दुष्ट की ओर से कही जा रही थी, यीशु मसीह तुरंत वचन से उत्तर दे के उसे दूर कर रहे थे। अगर वो उस थॉट को एंटरटेन करते, जैसे दुष्ट ने कहा यदि तू कहे पत्थर रोटियां बन जाए, लिखा है वो बन जाएंगी, तू कहे। और आप जानते हैं ये सच्चाई है कि यीशु मसीह कहते तो पत्थर रोटी बन जाती और वो अपनी भूख को भी तृप्त कर लेता। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? ये फर्स्ट थॉट आते ही, फर्स्ट बात आते ही यीशु मसीह ने तुरंत उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। ये फर्स्ट थॉट आते ही वचन से प्रभु ने उत्तर दिया। जब आप फर्स्ट थॉट जो आपके मन में आती है पाप के लिए, मेरे भाई मेरी बहन, आप उसे एंटरटेन नहीं करते हो और आप परमेश्वर के वचन से उत्तर देते हो। अब परमेश्वर के वचन से आप उत्तर कब दोगे? अगेन, फिर से वही बात कहूंगी, जब आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए होगे, जब आपके जीवन में खुदा का कलाम होगा, जब आपको पता होगा कि वचन में क्या लिखा है, उसके बाद आप इन थॉट्स को नो कह पाओगे। वरना अगर आपने उस थॉट को 3 से 30 से 40 सेकंड का भी समय दिया, आप जानते हैं वो आपको स्पॉइल कर देगी, धीरे धीरे आपको दूषित करेगी। पहले आप मन में सिन करोगे, फिर आप फिजिकली जाकर सिन करोगे। ये पैटर्न है, ये विरोधी का पैटर्न है। मन में जो कुछ उपजता है वो बुरा ही है। मन में असाध्य रोग लगा है। दाऊद फिर जानते हैं एक स्थान पे कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। अपने मन से बात करता है, मन तो यहोवा को धन्य कह। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता उसका मन भटके, वो नहीं चाहता उसका मन दूसरी जगहों पर जाए। वो अपने मन को कमांड करता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। अपने मन को कमांड करता है, अपने मन को वश में रखना जरूरी है। लिखा है यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, यदि तू दुआओं में अपने हाथों को फैलाए, पहले अपने मन को शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाए। इसका अर्थ क्या है? यदि तू प्रार्थना करे, यदि तू अपने मन को शुद्ध करके उन बातों को दूर करके यदि तू बैठे और प्रार्थना करे, मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थनाओं के जीवन से दूर हो रहे हो, यदि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, आपका जीवन अंश अंश करके आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहा है। आप अंश अंश करके आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहे हो। शरीर में तो एक दिन ठहराया है जब आपने इस पृथ्वी को छोड़ना है, पर जानते स्पिरिट में आप खत्म हो रहे हो। क्यों? प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हो, क्यों? वचन नहीं पढ़ रहे हो। ये भोजन है आत्मा का।
शरीर को भोजन नहीं दोगे, शरीर खत्म हो जाएगा, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यदि आत्मा को उसका भोजन नहीं दोगे, आत्मा भी खत्म हो जाएगी। स्पिरिचुअल डेथ इसे कहते हैं। शरीर को तृप्त करने के लिए भोजन के अलावा बहुत सी चीजें है ना, आप जानते हैं, फास्ट फूड है, आप बहुत सी चीजों से अपने शारीरिक भूख को तृप्त कर सकते हो, लेकिन आत्मा की भूख सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वचन से तृप्त होती है, सिर्फ प्रार्थनाओं के जीवन से तृप्त होती है। जो लोग उससे दूर हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्पिरिचुअल मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आपकी देह पर बहुत कुछ घट रहा होगा। बहुत सी सर्कमस्टांसेस, बहुत सी परिस्थितियों का आप सामना करोगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स, संकट, बीमारी, परेशानियों का आप सामना करोगे और आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में परेशानी है, मैं तो इतनी इतनी पीढ़ी से मसीह हूँ, मेरे नाम के आगे मसीह है, मैं इतने समय से परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, सब कुछ है, उसके बाद भी क्यों मेरी लाइफ में ये सब कुछ घट रहा है। भाई इसलिए घट रहा है, वचन में लिखा है, यदि तो अपने मन को शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। सबसे पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए। बहुत कुछ चलता है आपके मन में, बहुत सी व्यर्थ कल्पनाएं आप करते हैं, बहुत सी व्यर्थ बातों को आप एंटरटेन करते हैं, अलाउ करते हैं दुष्ट को कि वो आपके जीवन में उन बातों को रखे। और भी बाहर से यदि आप कुछ भी दिखाएं, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है। वचन में साफ लिखा है, उसकी दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है। आप बाहर से कितना ही दिखाएं, आप जरूर से बाहर से चीजों को करिए, आराधना करिए, स्तुति करिए, आप वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, आप परमेश्वर दान दीजिए, आप सब कुछ करिए, पर आपका मन भीतर से शुद्ध होना जरूरी है। उसके बाद ये सब चीजें प्रभु को भाती हैं। लिखा है, और अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैलाए। प्रार्थना बहुत जरूरी है। बिना प्रार्थना के आप निर्बल हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। कोई भी थॉट, कोई भी चीज आपको, कोई भी पाप आपको रूल करने लगेगा, सिन आपको रूल करेंगे। आप जानते हैं, पाप आप पर प्रभुता करता है। अगर आपको ये लगता है कि मैं करूं ना करूं, मेरे हाथों में नहीं है, आपके हाथों में। वचन में लिखा है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। पाप आपको रूल करेगा जब आप प्रार्थनाओं के जीवन से दूर होगे। और लिखा है 14 पद कहता है, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है, आप बेहतर जानते कौन से अनर्थ कामों को आप करते हैं, व्यर्थ के कामों को आप करते हैं, कौन सी बातें हैं जो आपको खुदा से दूर कर रही हैं। उन्हें आप उन चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव करने की जरूरत है। आप जानते हैं, वचन हर बार आपको हिलाने के लिए होता है, आपको जगाने के लिए होता है, आपसे बात करता है परमेश्वर कलाम। आप उठिए, और कब तक आत्मिक सुस्ती में आप पड़े रहेंगे। लिखा है, जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे, उन बातों को दूर करे। और लिखा है, अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। अपने घर में, अपने डेरों में कुटिलता ना रहने दे। आप जानते हैं, आपके परिवार में यदि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो प्रभु को महिमा नहीं देती, उन्हें दूर करने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे गलत चीजों की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, उनसे बात करिए, प्रार्थना के साथ उनसे बात करिए। मैं हर बार जब लोग मुझसे कहते हैं कि आपको प्रार्थना करनी, बहन मेरे बच्चों के लिए वो प्रभु में नहीं है, वो विश्वास में नहीं है, वो खुदा से दूर हो रहे हैं, मेरे पति विश्वास में नहीं है, वो दूर हो रहे हैं, एक बात मैं उनसे कहती हूँ, पारिवारिक प्रार्थना जरूर करिए, फैमिली प्रेयर जरूर करिए। शाम को अपने बच्चों को लेकर, अपने पति को लेकर बैठिए और प्रार्थना करिए। ये परिवार के शापों को तोड़ती है ऐसी प्रार्थनाएं। पारिवारिक प्रार्थना बहुत ज़रूरी। प्रियो, आप कहोगे कि मेरे परिवार के लोग मेरे साथ नहीं बैठते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले बैठिए, आप अपने एक बच्चे को लेकर बैठिए। अगर आपके 3 बच्चे हैं, तीनों नहीं बैठ रहे हैं, एक को लेकर बैठिए। आपके पति नहीं बैठ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठिए। आपके बच्चे नहीं बैठ रहे हैं तो अपने पति को लेकर बैठिए, पर पारिवारिक प्रार्थना जरूर करिए और इसका रिजल्ट देखिए।
बहुत सामर्थ्य प्रार्थनाएं होती है जब परिवार मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आता है, जब परिवार मिलकर परमेश्वर की आराधना करता है। आप देखिए आपके परिवार से बहुत सी चीजें दूर होने लगेंगी। खुदा की उपस्थिति आपके परिवारों में आएगी, आप स्वर्ग से आशीषों को पाएंगे। लिखा है, और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। ना सिर्फ अपने परिवार में, अपने जीवन में कोई कुटिलता ना रहने दीजिए, उन्हें दूर करने की जरूरत है। और लिखा है, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। हालेलुया। अब इसके बाद कुछ वायदे, कुछ प्रोमिसेस हैं, और आप जब इन्हें पढ़ोगे आप कहोगे, यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहती थी, यही तो है जो मैं अपने परिवार, अपने जीवन के लिए चाहता हूँ। और वो खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है कि वो आपको देगा क्या? तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। ओ प्रभु के आगे अपने चेहरे को निष्कलंक दिखा सकेगा। क्यों? अपने मन शुद्ध किया है, अपने हृदय को शुद्ध किया है। प्रभु की से प्रार्थनाएं कर रहे हो, पारिवारिक प्रार्थनाएं कर रहे हो, परिवार से गलत चीजों को, शराबों को, नशों को अपने जीवन, अपने परिवार से दूर कर रहे हो। परिवार मिलकर आराधना कर रहा है, आप उन गलत विचारों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप अपने मन को शुद्ध कर रहे हो। जैसे आप बाहर हो वैसे आप भीतर हो। दूसरों के प्रति आपने द्वेष को निकाल फेंका है, अपने भाई के आप गले मिल चुके हो, परिवार में प्रेम लौट आया है। लिखा है, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। तब पता है, निष्कलंक बड़ा खूबसूरत शब्द है, यानी कि जब प्रभु आपकी ओर देखेगा आप निष्कलंक दिखाई दोगे। मैं जानती हूँ ऐसा बहुत से लोग हैं जो इस बात को कहते हैं, सिस्टर हम बिल्कुल सिनलेस नहीं हो सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे, क्योंकि वचन में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के अलावा पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं। धर्म के काम मैले चीथड़ों के समान है, कोई व्यक्ति धर्मी नहीं यीशु के अलावा। लेकिन जानते हैं, जब स्वर्ग से परमेश्वर आपकी ओर देखेगा और आप जो अपने आप को यीशु के लहू में धोए हुए होगे, अपने जीवन से चीजों को एफर्ट कर रहे होगे, अपने जीवन से चीजों को दूर करने के लिए, प्रभु आपकी ओर देखेगा और उसे अपना पुत्र नजर आएगा आपके भीतर, और उसका पुत्र निष्कलंक है, उसके पुत्र में कोई दोष नहीं, उसका पुत्र निष्कलंक है। जब वो बहन आपकी ओर देखेगा, आपके पाप उसे नजर नहीं आएंगे, उसे अपना पुत्र नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में एफर्ट्स करे हैं गुनाह को दूर करने के लिए, व्यभिचार को दूर करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए आपने एफर्ट्स किए हैं। आप चाहते हो उन्हें दूर करना, आपने यीशु को पहन लिया है, उसे अपना पुत्र नजर आएगा। और लिखा है, तब तो निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा, तो स्थिर होकर कभी ना डरेगा। लिखा है, तो स्थिर होकर। जानते स्थिर होना क्या होता है? जब आप व्याकुल नहीं होते, जब आप इधर उधर भटक नहीं रहे होते, जब आप डिसीजंस में, अपने इस जीवन के फैसलों में आप परेशान नहीं होते, वो जब आप ऐसी चाल चलोगे प्रियो, लिखा है, तो स्थिर होगा, तुम करेक्ट डिसीजंस को लेने पाएगा, तू भटकेगा नहीं, तेरा मन व्याकुल नहीं होगा। ये सब क्या है? व्यक्ति स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, बहुत मन भटकता है, हर समय मन भागा सा रहता है, जरा सा परिवार में कुछ होता है मन विचलित हो जाता है, टेंशन है, स्ट्रेस है, परिवार में क्लेश है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थनाओं में बढ़ रहा है, दुआओं में रहता है, जो वचन को पढ़ता है, जो अपने जीवन से उन बातों को दूर कर रहा है, जो खुदा के कलाम के अनुसार कोशिश कर रहा है जीने की, लिखा है, तो स्थिर होगा। अब जब तू स्थिर होगा, तेरा मन स्थिर होगा, तेरी आत्मा स्थिर होगी, तब परमेश्वर तेरे जीवन से उन बातों को दूर करेंगे, उन स्ट्रेस की बातों को, उन बातों को तू स्थिर होगा। और लिखा है, तू कभी ना डरेगा, कोई चीज तुझे डरा नहीं सकती। मत सोचिए ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है, क्या होगा। अरे पहले आप अपने जीवन से गलत बातों को दूर करना शुरू करिए, फिर देखिए कोई भी चीज आपको डरा नहीं सकेगी, कोई बात आपको भयभीत नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, दुष्ट को कब मौका मिलता है आपके जीवन में तूफान लाने का या आपके जीवन को डिस्टर्ब करने का? उसे कब मौका मिलता है? उसे मौका स्वयं आप देते हैं। जब आप अपने जीवन में पाप को लिए बैठे रहते हैं, जब आप एक तरफ दुआएं कर रहे हैं, प्रभु मेरे घर में आशीष आए, मेरे कर्ज दूर हो, मेरे जीवन की चिंताएं दूर हो,
और एक तरफ आप सिन पाप में भी जीवन को जी रहे हैं। आपने खुद उससे अलाउ करा है कि वो आपके जीवन में बर्बादी मचाए। तो जानते हैं आपने अलाउ किया है। जब आप द्वारों को बंद करेंगे, जब आप उन चीजों को दूर करेंगे, परमेश्वर की ओर से वो आशीष, वो चीजें, वो बातें आपके जीवन में आएंगी और आप, लिखा है, तू कभी ना डरेगा। उन बातों से आप भयभीत नहीं होंगे। कोई ऐसा कॉज नहीं होगा जिससे आप डरे। फिर आगे वचन कहता है 16 पद, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। लिखा है तब तू अपना दुख भूल जाएगा। हालेलुया। देखिए कितना खूबसूरत प्रभु का कलाम और कितना भला परमेश्वर है। लिखा है इन बातों को करना शुरू कर तो अपना दुख भूल जाएगा। जानते हैं आज लोग अपनी दुखों को याद कर करके रोते हैं, वो दुख भूल नहीं पाते। ये भी एक ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से कि कोई व्यक्ति अपने बड़े से बड़े दुख को भूल जाए, कोई व्यक्ति अपने जीवन की बड़े से बड़ी हानि को भूल जाए। लिखा है तो अपना दुख भूल जाएगा और उसको उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। है ना, पानी बहता रहता है। जो चीज यहाँ, जो पानी इस समय आपके सामने, वो सेकंड्स में मीलों दूर होगा। उस दुख को तू भूल जाए। ऐसे ही वो दुख जो तेरे जीवन में आया था उसे याद भी नहीं करेगा, वो उस पानी के समान निकल जाएगा तेरे हृदय से कि तू उसे याद भी नहीं करेगा। तू ना डरेगा, तो स्थिर रहेगा, तो उस दुख को भूल जाएगा। और वचन कहता है 17वां पद, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी हो तो अभी वो भोर सा हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। जैसे दोपहर का उजाला होता है, बहुत लाइट होती, उससे अधिक तेरा जीवन होगा। वो आनंद से भरा हुआ, आशीषों से भरा हुआ, ब्लेसिंग से भरा हुआ। तेरे जीवन में कोई भय नहीं है। मेरे प्रिय, कौन नहीं कल्पना करते कैसे जीवन को जीने की, लेकिन परमेश्वर आपको वो जीवन देना चाहता है। रुकावट आप स्वयं बने हुए हैं। क्यों? आपने पापों को छोड़ नहीं रहे हो। आप खुद जानते हो आपकी लाइफ में कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही हैं। आपने उनको इतनी ऐसे पकड़ा हुआ है कि आप उन्हें छोड़ नहीं रहे हो। इस कारण आप कई चीजों को आज की डेट में फेस कर रहे हो। लिखा है तेरा जीवन दोपहर से अधिक प्रकाशमान हो जाएगा। प्रियो, ये आशीष है उसकी ओर से। लिखा है चाहे अंधेरा भी हो, चाहे अभी भी कुछ लाइफ में चल रहा हो अंधेरा, तो भी वो भोर का सा, लिखा है तो भी वो भोर सा हो जाएगा, उजियाला हो जाएगा तेरी लाइफ में। और लिखा है 18 पद, तुझे आशा होगी इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। लिखा है तू निर्भय होगा, कोई भय नहीं होगा तुझे। और तू अपने चारों ओर, यानी अपने परिवार में चारों ओर देखेगा, तुझे हर एक चीज सेटल नजर आएगी, हर एक चीज में आशीषें नजर आएंगी और तू निर्भय रहेगा। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। आप जानते हैं प्रियो, जो प्रभु जो उस रीति से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो इस रीति से खुदा, कंडीशन क्या है? इन चीजों को पाने की कंडीशन क्या है? कंडीशन एक है, अपने जीवन में सुधार लाइए। अपने जीवन में सुधार लाइए। जो उस रीति से प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, आप जानते हैं उनकी लाइफ में सारी आशीषें आती हैं। आप उनके चेहरे को देख के बता सकते हो। आप सोचोगे ओ इसके घर में तो बहुत सी चीजें हैं, मुझे दिखाई नहीं देती। ना इसके पास गाड़ी है, ना इसके पास बड़ा घर है, ना इसके पास बहुत सी चीजें हैं, उसके बाद भी इसके चेहरे पे अलग सा आनंद है, उसके बाद भी एक अलग सा नूर रहता है, उसके बाद भी ये हमेशा खुश नजर आता है। क्यों? कि परमेश्वर ने उसे निर्भय किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन के अंधियारे को उजियाला कर दिया है, क्योंकि उसका जीवन दोपहर से अधिक प्रकाशमान है। ये परमेश्वर कलाम है मेरे प्रियो, ये झूठा नहीं है। जरूरत है अपने जीवन में सुधार को लाने की, जरूरत है अपने जीवन से पाप को दूर करने की, क्योंकि जानते हैं यदि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां पे साफ लिखा है, आज्ञा ना मानने वालों पर मैं ये सब विपत्तियां भेजूंगा। कुछ विपत्तियों का की बातें वहां पे की गई व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, और यदि आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ बातें, कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफ, कुछ संकट वहां पे लिखे हैं, और लिखा है मैं आज्ञा ना मानने वालों पर ये सब कुछ भेजूंगा। क्यों? जो आज्ञा नहीं मान रहे उनके जीवन में वो सब चीजें आप पढ़ती हैं, वो शाप, वो बंधन आप पढ़ते हैं। पाप करोगे तो वो सारी चीजें आपके ऊपर आएंगी ही आएंगी।
यदि पाप के वश में रहोगे, यदि पाप के दास बने रहोगे, यदि पाप को एंजॉय करते रहोगे, वो सब चीज़ें आएंगी। लेकिन जानते हैं परमेश्वर उन सब से आपको आज़ाद करेगा। परमेश्वर उन सब से आपको आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है। जब हम उसके निकट आते हैं, जब अपने मन को शुद्ध करके प्रभु के निकट आते हैं, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है। आप जानते हैं उस पुत्र के विषय में जो अपने घर को छोड़ के चला गया था। जब वो गया, एक पापी व्यक्ति था, गुनहगार व्यक्ति था। जब वो गया, पापों से लिप्त था, पाप में अपने जीवन को बिता रहा था। पर एक दिन आया, लिखा है वो अपने आपे में आया, वो लौटा, और जिस हाल में वो लौटा, पिता ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। क्यों? वो लौटा था। आज भी समय है लौटने का। यदि आप अपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, यदि आप चाहते हो उन चीजों से निकलना, पहले लौटिए, पहले प्रार्थनाओं के जीवन में लौटिए, पहले गुनाह और पाप की बातों को छोड़िए, उसके कदमों पर लौटिए, उससे क्षमा मांगिए, और उसके बाद वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आपको गले लगाएगा। वो आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। और ये ब्लेसिंग्स जो आज हमने पढ़ी हैं, जो हमने देखी, वो सब आपके लिए तैयार है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्रभु आपका वचन सच्चा है। आपका वचन कहता है यदि तू अपने मन को शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाए। सच में खुदा, होने पाए आज तेरे लोगों ने जब तेरे वचन को सुना है, हाँ प्रभु, इनके हृदय शुद्ध होने पाए, वो पाप वो गुनाह की बातें इनके जीवन से दूर हो प्रभु, ये अपने मन को तेरी ओर उठा सके। जैसे दाऊद कहता है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि वो अपने मन को का मान करता है, वो अपने मन से बात करता है, क्योंकि वो जानता है मन को वश में रखना बहुत जरूरी है। प्रभु, तेरे लोग भी इस बात से सीख सके, अपने मन को वश में रखे। हर प्रकार की बुरी बात, वो बात, व्यर्थ कल्पनाएं, वो व्यर्थ जीवन की बातें, वो व्यर्थ दुष्ट को महिमा देने वाली बातें, वो इनके जीवन से दूर हो प्रभु। ये तुझ में बढ़ने पाए, इनके हाथ प्रार्थनाओं में उठे रहें, तेरे सामने घुटने टिके रहें, और प्रभु ये तुझ में बढ़ते जाए। फिर जो आशीषें तूने लिखी हैं इस वचन में, वो इनके जीवन में आने पाए प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ हर एक जन ने आज वचन से प्रभु सीखा है। प्रभु तू उनके जीवन में कार्य कर, हर प्रकार के शाप, हर प्रकार के बंधनों से इन्हें आज़ाद कर। जो तेरे समीप आ रहे हैं प्रभु, आंसुओं को बहा रहे हैं, अनुग्रह कर प्रभु, उनको उन बातों से आज़ाद कर, उन पापों से, उस जीवन से तू आज़ाद कर, और अपनी महिमा में आगे बढ़ा प्रभु। हर एक भाई, हर एक बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ खुदा ने अपने वचन से आप में से हर एक से बात करी है। स्क्रीन पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे हैं, आप हमें कॉल करके बताइए कि परमेश्वर अपने कलाम से आपसे बात की है। अपने अनुभव, अपनी टेस्टमनीज को, प्रार्थना के निवेदनों को आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमारा YouTube पर एक चैनल है, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज। यदि आप चाहें तो वहाँ पे वीडियोस को आप देख सकते हैं, और हम विश्वास करते हैं खुदा वहाँ पे भी अपने वचन के थ्रू आपसे बात करेंगे। प्रियो, यदि आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे स्कैन कोड देख रहे होंगे। यदि आप अपनी भेंटों को बोना चाहते हैं तो आप स्कैन करके अपनी भेंटों को, अपने बीजों को आप बो सकते हैं। अगले सप्ताह प्रियो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा